चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा टॉपिक, लीनियर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट क्या डिपेंडेंट, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या समथिंग 3x प्लस 5, तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं, x इज योर इंडिपेंडेंट एंड y डिपेंडेंट। तो y डिपेंड करता है किस पे, x पे। यदि कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदा पे डिपेंड करे, ठीक है, जैसे y डिपेंड करता है किस पे, x पे, तो y कैन बी रिटन एज x और x स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। और ऐसा हो जाए कि z है आपका, वो डिपेंड करता है दो चीज पे, x पे भी और y पे भी। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि z इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y। और ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z माइनस y, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x इज डिपेंडेंट ऑन z एंड y। एंड y को यदि लिख सकते हैं किसमें, y को भी लिख सकते हैं कैसे, z माइनस x, तो भी बोल सकते हैं y इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। मतलब यहां पे इस केस में क्या है कि एक बंदा किसी दो पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कुछ यहीं से फील आएगी। लीनियर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, लीनियर का मतलब हुआ कि आपका इसमें स्क्वायर वगैरह का चीज नहीं रहे। तो यदि सपोज कीजिए दो वेक्टर है v1 एंड v2, दो वेक्टर है v1 एंड v2, यदि एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड करे तो डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू लिख सकते हैं समथिंग लैम्डा टाइम्स या a1 टाइम्स या a2 टाइम्स v2 लिख सकते हैं। यही ना हुआ डिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको इधर लाइए, या a2 में क्या आ जाएगा 3/4 हो या कुछ भी है, तो ये लिख सकते हैं। मे भी सपोज कर लीजिए कि a2 का वैल्यू है -3/4, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स v1 प्लस में 3 टाइम्स v2 इक्वल टू 0, इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए a1 v1 प्लस में a2 v2 इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरीके से आप यदि ज्यादा में देखते हैं, यदि तीन वेक्टर है, सपोज कीजिए तीन वेक्टर है, कौन कौन, v1 है, v2 है, v3 है। मान लीजिए कि आपका v3 को लिख रहे हैं किसमें, ये v3 डिपेंड कर रहा है लिनियरली किस पे, v1 एंड v2 पे। v1 एंड v2 लिख दिए प्लस में, कुछ यहाँ पे कांस्टेंट होगा, सपोज कर लीजिए a1 एंड a2। तो v3 को यदि हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं कि आप कुछ 3/4 लिख सकते हैं यहाँ पे, -2/4 v1 प्लस में -5/4 v2। तो v3 को लिखा जा सकता है कैसे, 4 टाइम्स v3 प्लस में 2 टाइम्स v1 प्लस में 5 टाइम्स v2 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a1 v1 प्लस में a2 v2 प्लस में a3 v3। ये दोनों सेम नहीं, जस्ट एक कांस्टेंट का नोटेशन है, ठीक है। तो यदि इस तरह का सॉल्यूशन का नॉन जीरो, इस तरह का इक्वेशन का यदि नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलता है तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, और यदि नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, किसी एक वेक्टर को बाकी सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो यही आपका फीलिंग हो गया, इंडिपेंडेंट लीनियर का मतलब क्या हो गया कि पावर 1 होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर बाकी सब पे डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंडेंट में क्या होगा कि डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंट। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक चलेंगे स्पैन पे, और इसके बाद स्पैन के बाद आपका आ जाएगा, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा बेसिस। तो आपका V इज वेक्टर स्पेस ओवर F है, और कोई सेट दिया हुआ है कहां से, V से, V1 V2 Vn ऑफ V इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट
if there exists a1 a2 an of f not all of which is equal to 0 such that this is equal to 0। ठीक है, तो बस सिंपल सा चीज है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। और यदि इसका सॉल्यूशन ना मिले, नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो उस केस में बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट ये क्या होता है, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इक्वल टू 0 इंप्लाइज a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू an इक्वल टू 0। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, यदि v1 v2 v3 vn आपका वेक्टर है और इस तरह का इक्वेशन यदि है, तो ये इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन मिलता है, कौन, 0 0 0 0 0। ठीक है, और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इक्वल टू 0 हैज a non-zero solution, has a non-zero solution for a1 a2 an। ठीक है, यही है, रिपीट कर रहे हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि यदि इस तरह का इक्वेशन बनता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कौन, कि सब का सब 0 है, कोफिशिएंट a1 0 है, a2 0 है, a3 0 है, a4 0 है, a5 0 है, an 0 है। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होगा कि v1 v2 v3 vn आपका डिपेंडेंट कहलाएगा कि यदि इस तरीके का सॉल्यूशन इक्वेशन है तो इसका केवल और इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन भी मिलता है, मतलब 0 0 0 के भी अलावा सॉल्यूशन मिलता है। 0 0 0 तो सॉल्यूशन हर केस में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। वेदर 1 2 5 -1 3 5 2 -3 -4 of v3 are linearly dependent और इंडिपेंडेंट। ये आपका 3 वेक्टर दिया हुआ है, 1 2 5 ये और ये, तो आपका v1 क्या आ जाएगा, v1 इक्वल टू है आपका 1 2 5, v2 इक्वल टू क्या है -1 3 5 एंड v3 क्या है 2 -3 -4। ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कंसीडर द इक्वेशन, कौन सा, a1 v1, तो a1 v1 की जगह क्या लिखा जाएगा 1 2 5 प्लस b टाइम्स a टाइम्स दिस a1 a2 a3 भी कर सकते हैं या a b c भी कर सकते हैं, b टाइम्स -1 3 एंड 5 प्लस में c टाइम्स 2 -3 -4 इक्वल टू 0। यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन जीरो आता है, ठीक है, यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन जीरो आता है तो उस केस में बोलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और यदि a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 ओनली सॉल्यूशन है, उस केस में बोलेंगे क्या, ये कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होगा, यहां से आएगा a 2a 5a प्लस में यहां से क्या आएगा -b 3b 5b प्लस में 2c -3c -4c इक्वल टू 0। यहां से आपका इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, a -b और प्लस में 2c
2a प्लस में 3b प्लस माइनस में 3c कॉमा 5a प्लस में 5b माइनस 4c इक्वल टू क्या आएगा 0। जीरो बोले तो ये जीरो कौन सा जीरो है, ये वेक्टर का जीरो है, बोले तो ये 0 0 0 के इक्वल होगा। यहां से आपका 3 इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या है a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, फिर 2a प्लस में 3b माइनस में 3c इक्वल टू 0 एंड 5a प्लस में 5b माइनस 4c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व किया जाए। चलिए, तो इक्वेशन आया था आपका a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, 2a प्लस 3b माइनस 3c इक्वल टू 0 एंड 5a प्लस 5b माइनस 4c इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम इस तरीके से 1 माइनस 1 2 2 3 माइनस 3 5 5 माइनस 4 एंड a। यदि इसको मैट्रिक्स A मान लेते हैं, इसको x और इसको 0, ठीक है। यदि इसका इनवर्स मिले, कब मिलेगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, उस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन होता और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है, a बराबर b बराबर c बराबर 0। लेकिन यहां पे देखा जाए कि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है, मतलब इसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। और इस तरह का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, हम मैट्रिक्स का जो क्लास हमारा चल रहा है उसमें हमने काफी डिटेल से देखा बताया है इसको कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। तो इस इक्वेशन का एक नहीं काफी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, कितने, इनफाइनाइटली मेनी। तो कैसे निकाला जाएगा, तो ये पहला 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे क्लास 10th में हम लोग करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वहां पे 2 वेरिएबल में करते थे, यहाँ पे c नहीं होता था, a b और 1 होता था, कुछ नहीं होता था, यहाँ पे कांस्टेंट होता था। उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज किए, a इक्वल टू b इक्वल टू c ऊपर में होता है, नीचे में डिटरमिनेंट होता है। कैसे, सिर्फ फ्रॉम 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कर रहे हैं, तो इसको कवर कर देते हैं। -1 3 2 -3, b के नीचे क्या लिख दे रहे हैं, 2 -3 1 2 एंड c के नीचे क्या लिखा जाएगा, 1 2 -1 3, ठीक है। तो यहां से ये इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए k, तो यहां से आ जाएगा a इक्वल टू देख लीजिए -3k, b इक्वल टू 7k एंड c इक्वल टू 5k। k का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, वो सारा का सारा इसको इक्वेशन सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। पुट k इक्वल टू 0, तो 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। पुट k इक्वल टू 1, तो जब हम 1 पुट कर देंगे तो भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे देख लिया जाए, पुट दिस इंप्लाई दैट a इक्वल टू आएगा -3, b इक्वल टू आएगा 7 एंड c इक्वल टू क्या आएगा 5। जरा देख लिया जाए इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो a इक्वल टू -3 देख लिया जाए, -3 b इक्वल टू 7, तो -7 और c इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 5 10 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आपका a b c का, और उसी तरीके से k का वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू -3 b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 5 सॉल्यूशन है किसका, इसका इस इक्वेशन का। मतलब एक नहीं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ गए। चलिए एक पेज पे कर चलते हैं। मतलब -3 टाइम्स 1 2 5 प्लस में 7 टाइम्स -1 3 5 प्लस में 5 टाइम्स 2 -3 -4 इक्वल टू 0। तो आप चेक भी कर सकते हैं, देख लिया जाए, चेक किया जाए। -3 -6 -15 प्लस में क्या आ जाएगा -7 21 एंड 35 प्लस में 10 -15 -20 इक्वल टू देखा जाए -3 -7 10 0 -6 -15 -21 0 एंड ये क्या आ जाएगा माइनस, ये भी आ गया 0। मतलब क्या हो गया कि यहां से क्या हो गया इस इक्वेशन से
कि आप किसी भी एक वेक्टर को आप बाकी दो के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे 1, 2, 5 को लिख सकते हैं कितना, -7/3 टाइम्स -1 3 5 प्लस में 5/7 टाइम्स 2, -3, -4। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये तीनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं ये दोनों पे, इसलिए ये जो गिवन तीन वेक्टर्स है, हेंस गिवन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। चलिए, क्वेश्चन है आपका, टेस्ट द लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ गिवन वेक्टर्स इन R3। तीन वेक्टर दिया हुआ है, पहला है 1 0 1 0 1 1 एंड, तो कभी भी लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो एक सॉल्यूशन क्या होगा, कंसीडर द इक्वेशन a times 1 0 1 plus b times 0 1 1 plus c times 1 1 0 equal to 0। यदि इसका सिंगल एक ही सॉल्यूशन आए, a equal to b equal to c equal to 0, तो बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यदि एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ जाए तो उस केस में बोलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहां से देखा जाए, इसको लिख दिया जा सकता है a, 0, a प्लस में b 0 b प्लस में c एंड 0 इक्वल टू 0। इसको ऐड किया जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस c इक्वल टू 0 एंड दूसरा में आएगा b प्लस c इक्वल टू 0 एंड तीसरा में आएगा a प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैट्रिक्स मेथड से चले तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है कैसे, 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 0, यही वाला सिस्टम लिखा जाएगा। क्या आएगा, a b c इक्वल टू 0, मतलब क्या आएगा, a टाइम्स x इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन मिलेगा या ना मिलेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है। यदि डिटरमिनेंट ऑफ a यदि नॉन जीरो है तो डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट किया जाए, ये क्या होगा, 1 टाइम्स, ये देखा जाए डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स 0 -1 प्लस में इसके टाइम्स साथ 0 ही आ जाएगा, फिर प्लस में 1 टाइम्स 0 और क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 एंड -1 कितना आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, a इनवर्स मिलेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स मिलेगा, मतलब क्या होगा, इसलिए इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू a इनवर्स टाइम्स 0 इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, 0 0 एंड 0, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। और इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये दो तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है आपका, 2 है, 3 है और ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आया, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। इसमें से क्या कीजिए, इक्वेशन 4 है, 4 -1 कर दीजिए, 4 -2 कर दीजिए, तो 4 -1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 0। 4 -2 कर दीजिएगा तो आएगा a इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 4 -3 कर दीजिएगा तो आएगा c इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन है। मतलब क्या आया कि इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा,
कौन सा 0 0 0, मतलब क्या होगा कि ये वेक्टर्स जो दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, इसलिए गिवन वेक्टर्स 1 0 1 0 1 1 and 1 1 0 are linearly independent। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर दिया हो 1 1 1 0 1 2 एंड 1 -2 1, ठीक है। तो ये आपका देखना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो बस वही मेथड यूज करना है, a टाइम्स पहला वेक्टर, b टाइम्स दूसरा वेक्टर एंड c टाइम्स तीसरा वेक्टर, एंड a और b और c का वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस c, यहाँ से a आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से c आया, यहाँ से देखा जाए यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से -2c, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से a, यहाँ से 2b और यहाँ से c इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस c इक्वल टू 0, a प्लस b माइनस 2c इक्वल टू 0, a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाए, यहाँ ये देखा जाए कैसे लिखा है 1 1 1 पहला कॉलम, 0 1 2 दूसरा कॉलम, 1 -2 1, रो वाइज लिखेगा तो देखिए 1 0 1 1 -2 एंड 1 2 1 टाइम्स a b c इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स को मान लीजिए a एंड x इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका पहला क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए। यदि डिटरमिनेंट ऑफ a ये हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ a निकला कितना, नॉन जीरो 6 निकला, मतलब क्या होगा a इनवर्स मिलेगा, a इनवर्स मिलेगा क्या हो गया x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू a इनवर्स 0 इक्वल टू 0। बोले तो a b c का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कौन, वो है 0 0 0। तो यहां से क्या हो गया, वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिख सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि यदि आप तीनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे कहां पे, R3 में, तो ये एक प्लेन में नहीं होगा। यदि आप देख लिया जाए पहला वेक्टर है 1 1 1, तो 1 1 1 कहां है, यदि ये ओरिजिन है 1 1 एंड 1, तो पहला वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा 1 1 1। दूसरा वेक्टर देखिए कहां जाएगा 0 1 2 0, यहीं पे, ठीक है। 1 कहां पे, यहाँ y एक्सिस, यहाँ पे 2 कहां पे, यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा वेक्टर ऐसा जाएगा, पहला ऐसा गया था, दूसरा ऐसा जाएगा। तीसरा वेक्टर देखा जाए 1 -2 एंड 1, तो 1 इधर -2 अंदर एंड 1 ऊपर, इस तरीके का डायरेक्शन होगा। तो आप यदि तीनों वेक्टर को देखिएगा तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं होगा। यदि और जहां पे वेक्टर डिपेंडेंट होगा उस केस में देखिएगा कि वो एक ही प्लेन में होगा यदि तीन वेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए सी, 4 वेक्टर्स दिया हुआ है R3 में, तो जब भी आपको एक आगे का थ्योरम बता दे, R3 में मैक्सिमम 3 ही वेक्टर इंडिपेंडेंट होगा, 4 को हमेशा डिपेंडेंट ही होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, a टाइम्स 1 0 1, b टाइम्स 1 0 -1, c टाइम्स -1 0 0 एंड d टाइम्स दिस। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, फाइनली क्या निकालना है, a b c d का वैल्यू निकालना है। यदि ये सॉल्यूशन केवल और केवल 0 0 0 आ जाए तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, और यदि 0 0 0 के अलावा कोई दूसरा नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाए तो वो होगा डिपेंडेंट। तो यहां से सॉल्व क्या करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a यहां से आएगा, b यहां से आएगा, -c यहां से आएगा और 2d यहां से आएगा। यहां से देखिए 0, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 0, यहां से आएगा d। यहां पे देखा जाए a -b 0 3d इक्वल टू क्या है, 0 0 0 है। इसका सॉल्यूशन देखा जाए, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा a + b - c + 2d = 0 एंड d = 0। ये सब 0 क्या इक्वल आ जाएगा, यहां से क्या आएगा d = 0, तो इसको d के बराबर 0 पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा a + b - c = 0, a - b = 0। यहां से क्या आ गया, a = b, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, a = b पुट कर दिए, या तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो आएगा 2a, यहां से आ जाएगा -c = 0, तो c = आ जाएगा 2a। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, a का वैल्यू a छोड़ दीजिए, b का वैल्यू a ले लीजिए, c का वैल्यू 2a हो जाएगा और d का वैल्यू 0 हो गया। तो ये आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। तो
टेक ए का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, टेक ए इक्वल टू 1 गिव्स देगा 1 1 2 0, 2 लीजिएगा तो दूसरा सॉल्यूशन देगा, 3 लीजिएगा तो तीसरा सॉल्यूशन देगा। इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन। याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन जब भी रहेगा तो या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, या तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया, तो इसलिए ये क्या आ गया, ये चारों वेक्टर hence given vectors are linearly dependent। ठीक है, अब जरा देखिए इसको जब लिखते हैं ए बी सी डी का वैल्यू आ गया तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, ए बी सी का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स 0। ठीक है, तो किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जैसे ये वाला वेक्टर 1 0 1 को लिख सकते हैं ये तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है वेक्टर्स 1 0 0 0 0, फर्स्ट पोजीशन पे 1 बाकी सारा 0, सेकंड पोजीशन पे 1 बाकी सारा 0, थर्ड पोजीशन पे 1 बाकी सारा 0, और लास्ट में 1 है आखिरी पोजीशन पे। ये सारे वेक्टर्स क्या है, इन क्रॉस इन मैट्रिक्स का सारा रो लिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये सारा वेक्टर्स किसमें है, Rn में। प्रूव दैट दीज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। प्रूफ करने के लिए सिंपल तरीका, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो वही यूज करेंगे। पहला मल्टीप्लाई करेंगे a1 1 0 0 0 0, दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे क्या a2 0 1, और आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे an 0 0 0 0 1 इक्वल टू डॉट 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 डॉट। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 0 बोले तो क्या Rn में 0 का मतलब होता है n को 0। इसको जब इसको सॉल्व करना है a1 a2 a3 an का वैल्यू यदि 0 आता है तो क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट। यदि 0 के अलावा भी कोई सॉल्यूशन आता है तो होगा डिपेंडेंट। तो ये क्या आ जाएगा a1 a2 an इक्वल टू 0 0 0 0 0। मतलब क्या आ गया, a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0, a3 इक्वल टू 0, an इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ 0 सॉल्यूशन आया, इसलिए क्या आ जाएगा, गिवन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। तो लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट काफी इंपॉर्टेंट है आपका मैट्रिक्स में, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही काम का चीज है। ठीक है, if two vectors are linearly dependent, prove that one of them is a scalar multiple of the other। दो वेक्टर दिया हुआ है, कैसा है, दोनों वेक्टर डिपेंडेंट है। लेट u and v be two given वेक्टर्स। ठीक है, मतलब क्या होगा, तो a टाइम्स u प्लस b टाइम्स v इक्वल टू 0 लिनियरली डिपेंडेंट है। मतलब क्या होगा, a एंड b का नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस फॉर a एंड b। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों का दोनों नॉन जीरो होगा, कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा ही होगा। a जीरो नहीं होगा, या तो b जीरो नहीं होगा, या तो दोनों नॉन जीरो नहीं होगा। ठीक है, दोनों का दोनों जीरो नहीं होगा। तो लेट a इज नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट au इक्वल टू माइनस bv एंड u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ab बाई a टाइम्स b। तो यहां से लिख सकते हैं u इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v, माइनस b बाई a को क्या मानिए, लैम्डा। तो मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो पहला वेक्टर स्केलर मल्टीपल है किसका, दूसरे का। ठीक है, यहीं से हमने शुरू भी किया था कि एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड करता है, मतलब क्या, लिनियरली डिपेंड करता है, मतलब क्या होगा कि वो मल्टीपल होगा। ठीक है, आगे देखा जाए, कोई भी वेक्टर इसमें से 0 हो गया
तो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसका दूसरा लैंग्वेज क्या हो जाएगा? प्रूफ बाय कंट्रापोजिटिव कि यदि इफ पॉसिबल लेट सम वेक्टर्स vi इज इक्वल टू 0, कोई वेक्टर vi 0 हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 0 टाइम्स v1 प्लस 0 टाइम्स v2 प्लस क्या जाएगा? 0 टाइम्स vi माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स vi प्लस में vi प्लस 1 डॉट 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 vn इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब क्या हो गया? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस में an vn ai vi प्लस में vn डॉट 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 an vn इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को लिख दिया जा सकता है a1 का वैल्यू 0 लीजिए, a2 का वैल्यू 0 लीजिए, ai का वैल्यू लीजिए 1 और बाकी सारा 0 लीजिए। मतलब दिस इक्वेशन हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखिए ना, नॉन जीरो, जीरो का मतलब क्या हो? सारा का सारा जीरो। लेकिन यहाँ पर हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया? क्योंकि vi क्या है? जीरो है, ये वाला तो जीरो है, तो जीरो टाइम्स एनीथिंग क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 0 0 0 1 0 0 0, ith पोजीशन पे 1 ले लीजिए, बाकी सारा 0 लीजिए। तो ये कैसा होगा? नॉन जीरो सॉल्यूशन हो गया। तो यदि नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलता है तो वो वेक्टर्स क्या हो जाएगा? लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए क्या जाएगा? v1 v2 vn इज लिनियरली डिपेंडेंट। लेकिन दिया हुआ क्या है? इंडिपेंडेंट। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, इसलिए क्या आ जाएगा? नो वेक्टर्स v1 v2 vn और 0। कोई भी वेक्टर 0 नहीं होगा। यदि 0 एक भी निकल गया आपके वेक्टर्स में तो आपका क्या आ जाएगा? डिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ v1 v2 आर टू वेक्टर्स इन vf प्रूव दैट द सेट v1 v2 एंड a v1 प्लस a v2 इज लिनियरली डिपेंडेंट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो आपका तीसरा वेक्टर है v3, इसको यदि v3 लिखते हैं तो क्या है? a टाइम्स v1 प्लस b टाइम्स v2 है, ठीक है। तो यदि एक वेक्टर को बाकी दूसरे के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो ये तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा ही होगा। लेकिन हम जो डिफिनेशन पढ़े हैं उससे कैसे बनाएंगे? तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है, नॉन जीरो सॉल्यूशन ढूंढना है। a टाइम्स कंसीडर द इक्वेशन, consider the equation a times v1 plus b times, सॉरी a b तो यहाँ पे यूज है तो x y z ले लेते इस बार, x y टाइम्स v2 प्लस z टाइम्स a v1 plus b v2 equal to 0 and we have to find out a non-zero solution for x y and z। तो क्या करें? टेक x इक्वल टू ले लिए, ये देखिए v1 को कैंसिल करना है तो क्या करते हैं? x इक्वल टू ले लीजिए माइनस a, y इक्वल टू क्या लीजिए? माइनस b एंड z इक्वल टू क्या लीजिए? 1। तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस a v1 प्लस में माइनस b v2 प्लस में a v1 प्लस b v2 इक्वल टू 0। ये देखिए 0 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गया। और यदि नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गया तो वेक्टर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। इसलिए गिवन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट। आज के लिए रहने दिया जाए, ठीक है। तो अगले क्लास में भी लिनियरली इंडिपेंडेंट का ही देखेंगे प्रॉब्लम। आप क्या कीजिएगा, सारा क्वेश्चन हम इसमें अटैच करेंगे, वो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्लास में थोड़ा थ्योरम और चलेंगे और लिनियरली इंडिपेंडेंट देखेंगे। लिनियर इंडिपेंडेंट का बहुत जगह पे यूज है, आपका वेक्टर्स में यूज है, साथ ही साथ मैट्रिक्स में यूज है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।